हाय गाइस। तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में थोड़े एआरए के मेथड्स पढ़े थे और इस वीडियो में थोड़े एआरए के मेथड्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं जल्दी से W3 स्कूल पे। एंड इसकी भी थोड़ी सी मैं वो बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिख सके। जावा स्क्रिप्ट एरे मेथड्स, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ओके। तो यहाँ मेरे पास जावा स्क्रिप्ट एरे मेथड्स आ चुके हैं एंड मैं ये सारे बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। एंड बच गए ये सर्च मेथड्स और ये थोड़े से ये सर्च और सॉर्ट करने के मेथड्स, तो ये सारे बता दें। तो बेसिकली एरे इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स और ये सारे बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ मेथड्स बच गए थे और मैं क्या करूँगा ना, इनको लिखते जाऊँगा यहाँ पे, ताकि इस पिछले वाला तो छोड़ो, अब हटा दो, जो हो गया हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखते जाएंगे कि कौन सा मेथड कर रहे हैं, ताकि मैं बाद में गिटहब या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल सकूँ उसको, तो आप डायरेक्टली रिवीजन कर सको। क्योंकि मेरे को लगा कि ठीक है, तो हम पहले इंडेक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे इंडेक्स ऑफ ऑफ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंडेक्स बताएगा, ठीक है। तो मैं पहले एक एरे बना देता हूँ और एरे बना के मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 काफ़ी है, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ ये मेथड लगाऊंगा, ठीक है। एंड देखो, लगाते ही पता चल गया कि सर्च स्ट्रिंग, पोजीशन नंबर, अनडिफाइंड या जो भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो मान लो मुझे कोई वैल्यू है, मैंने 2 को पता लगाना है कि ये कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा। देखो, नाम से ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और बाकी आप उस पर ओवर करोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो ये मुझे पोजीशन दे देगा इंडेक्स ऑफ की, मतलब इंडेक्स की, कि कौन से इंडेक्स पे है। मैंने चला नहीं रखा शायद सर्वर, ठीक है। तो सर्वर ऑन कर दिया है एंड ये तो इंस्पेक्ट कर, तो इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल में, रिलोड, एंड 1 आ रही है। और यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि ध्यान से दिख सके। तो देखो, इंडेक्स ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। और अगर डाउट हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है। एंड सेव करते हैं एंड here we have 3, ठीक है। तो तीसरा इंडेक्स है इसका 0 1 2 3, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स पता लगा सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू देके। दूसरा कहता है लास्ट इंडेक्स ऑफ था, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये इंडेक्स पता लगाता है लेकिन स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से सर्च करेगा और जो पहला मिलेगा वो लाके बता देगा कि भैया इसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। दूसरा वाला मेथड क्या था, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये बिल्कुल इसका सेम ही काम करता है, इसमें लास्ट लगा दो और कैमल केस होता है तो यहाँ पे आई को कैपिटल करना पड़ेगा। तो हमने कुछ लिखा नहीं है वैसे, मैं ये सारे कोड ना लिखने वाला था, तो क्या करते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं एंड कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। ओके, एंड मुझे ताकि लिखने के लिए मौका मिल जाए और आप लोगों के मैं वो नोट्स दे सकूँ, ठीक है, ताकि वहीं पे डायरेक्टली देख लो और पता चल जाए। नहीं तो दूसरा तरीका यही है मेथड, कि डायरेक्टली W3 स्क्रोल पे जाओ, ठीक है, और यहाँ लास्ट इंडेक्स बता दो। ओके, तो एरे डॉट इंडेक्स ऑफ 4 निकाला था यहाँ पे एंड यहाँ पे फिर से हम कुछ और निकाल लेते हैं, 3 निकालते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 3 है, ठीक है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स देखना है ना, तो 2 3 में से पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा कि पीछे वाला बता रहा है आगे वाला, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ एंड डायरेक्टली देखते हैं, वैल्यू 3 आ रही है, क्या आ रही है, 3। तो ये वाला इंडेक्स बता रहा है 3। अगर मैं इससे पहले एक और दे देता हूँ, मान लो एक और मैंने कहा है कॉमा 3 दे दिया, ठीक है, एंड सेव किया, तो देखते हैं अब क्या आएगी वैल्यू। तो अब आ रही है 5, ठीक है। तो ये बस ये पीछे से पता करने का तरीका है, मतलब लास्ट से पता करने का, नाम ही बता रहा है सेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया। अगला मेथड शुरू करते हैं एंड अगला मेथड क्या है, ठीक है। अगला मेथड है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स बताता है बस ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा एक्चुअली, ठीक है। एंड इंक्लूड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंक्लूड्स क्या करता है, ये बस बताता है कि वैल्यू है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं ऐसे, एंड एरे डॉट इंक्लूड्स था, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ पे इंक्लूड्स, ठीक है। ये सारे सर्च के लिए यूज होते हैं बेसिकली, है ना, पता लगाने के लिए।
अब मैं कोई ऐसा नंबर देता हूँ जो नहीं एग्जिस्ट करता, 6 नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, सेव किया एंड फॉल्स आएगी वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इंडेक्स के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको कि कोई भी -1 रिटर्न करे इसका मतलब उसके अंदर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एक को ट्राई करके देख लेते हैं। तो वैसे मैंने शायद फाइंड एरे उसमें भी है, चलो यहाँ पे इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, 6 दे दी मैंने, ठीक है। एंड अब -1 आ जाएगी मेरी वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न आएगा -1, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए एंड बस इतना ही है। ओके, नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि नीचे लिख सकें कमेंट। एंड अब अगला मेथड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया, ठीक है। फाइंड मेथड क्या करता है, बेसिकली फाइंड मेथड नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को फाइंड करता होगा, है ना। तो यहाँ फाइंड मेथड है, अब फाइंड मेथड देखो फाइंड करता है वैल्यूज को, ठीक है। और ये बताएगा इंडेक्स नहीं, बल्कि क्या बताएगा, देखो यहाँ पे दिखा है वैल्यू नंबर इंडेक्स, ठीक है, इंट है। बेसिकली फाइंड जो है मेथड जो है ये लेता है एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लेता है, या तो आप ऐसे दे दो या फिर एक और तरीका होता है, और उसके अंदर की ये वैल्यूज लेता है। मतलब ये वाला जो एरे है इसमें 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली, आप जब इस पे होवर करोगे तभी बता देगा ये, अभी नहीं बता रहा, अभी बता रहा था पहले, ठीक है। दिखाता हूँ, एरे डॉट फाइंड, और देखो ये रहा वैल्यू नंबर, वैल्यू नंबर, इंडेक्स नंबर, ऑब्जेक्ट इंट एरे एंड बूलियन, दिस आर्गुमेंट एनी नंबर अनडिफाइंड, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन लेता है ना। अब या तो ऐसे वाला फंक्शन दे दो या फिर एरो फंक्शन दे दो, ठीक है। तो मैं अगर डायरेक्टली ऐसे फंक्शन दे दूं तो इस फंक्शन के अंदर ये 3 चीज़ें लेता है, ठीक है। 3 वैल्यूज लेता है, जैसे वैल्यू दे दी मैंने एक, तो ठीक है। दूसरा लेता है इंडेक्स, ठीक है, जो कि मैंने अभी दिया नहीं है। और तीसरा लेता है एरे, अब उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने एरे रख दिया तो वो एरे ले लेगा, ठीक है। अब इसके लॉजिकली बिहेवियर पे वो फाइंड करेगा, ठीक है। अब देखो मैं इन तीनों वैल्यूज को यूज कर सकता हूँ, और ये तीनों वैल्यूज ने कहाँ से लिए, इस एरे से। तो ये एरे को मैं नाम एरे रखूँ, कुछ भी रखूँ, ये थर्ड जो है एरे ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इफ वैल्यू, ठीक है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो रिटर्न कर दो, और ये आई थिंक शायद रिटर्न करेगा अगर वैल्यू ग्रेटर देन 3 है कहीं, हाँ एक जगह एग्जिस्ट करती है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये रिटर्न करेगा भी तो शायद हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें वो ऑब्जेक्ट में स्टोर करना पड़ेगा, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो 4 आ रही है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है बेसिकली। तो 4 वैल्यू है जो रिटर्न कर रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो 2 से ग्रेटर वैल्यूज हमारे पास आएगी, जो कि आ रही है 3, ये 3 आ रही है, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज बता रहा है। 2 से बड़ी वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 4 है एक्चुअली। तो वैल्यूज ग्रेटर देन 2 रिटर्न वैल्यू, और भी तो बताना चाहिए। 3 वैल्यूज 3 है, एक सेकंड, फाइंड मेथड देख लें यहाँ पे क्या, फाइंड लास्ट इंडेक्स ऑफ फाइंड फ्रूट इंक्लूड्स एंड फाइंड मेथड। माई फंक्शन देखो वैल्यू इंडेक्स और 3 चीज लेता है एंड रिटर्न करता है वैल्यू को, अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन की अगर रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो उसके हिसाब से रिटर्न करता है। हाँ, तो सेम ही चीज़ हमने बताई है, बट हमारे में एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये एक ही वैल्यू रिटर्न करता है क्या, फंक्शन वैल्यू इंडेक्स, ठीक है, रिटर्न नंबर डॉट फाइंड फंक्शन लेट फर्स्ट, ओके, सिंगल वैल्यू, note that the function take 3 arguments, okay, and ES6 fully supported all modern JavaScript, find x, find is not supported internet explorer, ठीक है। तो मतलब रिटर्न, हाँ ये रहा, द फाइंड द रिटर्न वैल्यू ऑफ फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस द रेस्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट एरे एलिमेंट को रिटर्न करता है जो उस फंक्शन के पास कर देती है, इसलिए हमारा जो ये वाली कैटेगरी में 2 से ग्रेटर आया तो फर्स्ट हमें मिल गया यहाँ पे 3, ठीक है। 2 से जो पहला नंबर पास होता है वो 3 मिला, तो इसने 3 को कर दिया, इसलिए यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो बस ये एक ही चीज़ को भेजता है, मतलब अगर हमें एक ही नंबर चाहिए तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1 करूंगा तो शायद 2 ही आएगा, बस 2 एग्जाम्पल है, राइट। सेव हुआ था, सेव तो मैंने किया है, ये रिफ्रेश करना जरा, अभी 3 आ रहा है तो
ओके, 1 से पहले देखो 3 आ रहा है, इसलिए 3 आंसर आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ तक चेक कर रहा है। इसने देखा 1, 1 से बड़ा है 1 नहीं, फिर दूसरी वैल्यू गई 1 से बड़ी है 3, हाँ, तो बस इसने 3 को बैठ दिया। अगर मैं यहाँ पे मान लो क्या रखूँ, 1 से बड़ी मुझे वैल्यू रखनी है 7, तो अगर मैं 7 रखूँगा तो 7 वैल्यूज आएगी, ठीक है। ओके, हियर वी है 7। ओके, तो बेसिकली फाइंड फंक्शन जो है वो सिंपली 3 आर्गुमेंट लेता है, वैल्यू, इंडेक्स और एरे, ठीक है। और ये 3 आर्गुमेंट्स देता है, जिसमें से हमने सिर्फ वैल्यू का यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर इंडेक्स की वैल्यूज़ को चेक करना है कि इंडेक्स की वैल्यू को क्या चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर ये कर सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू तो रिटर्न कर दो इंडेक्स, तो रिटर्न कर देगा। अगर वैल्यू इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो इंडेक्स। तो इस तरीके से हम इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हैं। एंड कितने पे वो है देखो, फर्स्ट 0 आएगा, मतलब तो अनडिफाइंड आ रही है। एरे में 1 है, राइट, इंडेक्स भी ठीक है, वैल्यू इक्वल टू 1 लिखा है हमने, पैरामीटर परफेक्ट है, फंक्शन ठीक है, इंडेक्स ओके। वो वाला इंडेक्स ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये इंडेक्स जो आ रही है वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ की इंडेक्स आ रही है हर किसी की, तो वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है दूसरा, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा था ना, रिटर्न वैल्यू, ओके, मतलब वैल्यू से वैल्यू कर सकते हैं, इंडेक्स से इंडेक्स कर सकते हैं, एरे से एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो ये फाइन फंक्शन हो गया। एंड नेक्स्ट चीज़ है, इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना, मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी हो रही है इसके अंदर, या तो मैं दोबारा कभी बता दूंगा इसको, पर मेनली यही है, वैल्यू, इंडेक्स और एरे इसमें लेते हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को रिटर्न कराते हैं, और एक ही वैल्यूज़ मिलती है हमें सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम फाइंड इंडेक्स मेथड। देखो फाइंड इंडेक्स मेथड भी सिंपल ऐसा ही है, फाइंड की तरह ही है, बस इसमें हम इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, और मैंने शायद इसे यूज़ भी किया है कहीं पे, तो ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ, ये पूरा फंक्शन लिखने की बजाय, ये फंक्शन कहाँ ख़त्म हो रहा है, फाइंड से पहले, राइट, ये रहा यहाँ पे ख़त्म है, ओके, ठीक है। तो फाइंड इंडेक्स में हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, ये वाला मैंने आई थिंक यूज़ करके दिखाया है, ठीक है। मान लो कि एरे के अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, हर वैल्यू को मैं पर्टिकुलर वैल्यूज मान के चल रहा हूँ, और ये ऐसे मैंने किया। तो अगर वैल्यू की इक्वल टू है किसके, वैल्यू इक्वल टू है मान लो 7 की, ठीक है, तो 7 का कुछ है, तो ये मुझे प्रॉपर इंडेक्स दे देगा इसके लिए। ये दो बार कैसे हो गया, अच्छा ये फाइन इंडेक्स का था और ये ऐसे था, ओके, नहीं मैंने फाइंड वाला तो लिखा था ना, अच्छा ये फाइंड, ओके, ठीक है। तो इन दोनों को नीचे ले आते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली तीनों को लाना था, फाइंड इंडेक्स पूरा मेथड है ना, ठीक है, तो इसके नीचे हम ले आते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि इंडेक्स में मेरे पास 7 के लिए जो वैल्यूज आई होगी वो वैल्यू आ गई होगी, तो वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, तो ये इंडेक्स की वैल्यू है, देखो ये इंडेक्स वैल्यू 1। अगर मैं 7 की जगह कुछ और लिख देता हूँ, 3 रखूंगा, तो आई थिंक स्टार्टिंग से लेगी तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 3, राइट, ओके 3 आएगी, तो 3 आ रही है, ठीक है। तो ये फाइंड इंडेक्स मेथड है, और ये एरो फंक्शन है, बेसिकली मैं फंक्शन डायरेक्टली ले सकता था, बट फंक्शन और एरो फंक्शन में थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे देखो मैं यहाँ पे अगर फंक्शन लगा दूंगा और ये हटा के इसकी जगह यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा और इसको ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा, तो वही ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा के, मतलब ये एरो लगा दूं, और यार पूरा शुरुआत से, ठीक है, एक काम करते हैं, इस फंक्शन और इसको दोनों को एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। ये एक एक जगह तो मैंने ऐसे ही बना रखा है, ठीक है, इसको पूरा ऐसे बना देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ सेम चीज़ को मैं, तो समझ आएगा ढंग से, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, फंक्शन में वैल्यूज ले ली, इसको हटाया, ठीक है। तो मेरा फंक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस खाली ऐसे करके, और अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट जो होता है कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, बाकी सिंपल ऐसा ही है। और यहाँ पे यही वाला ब्रैकेट होता है ऊपर वाला ब्रैकेट, अगर मैं ऊपर वाला ब्रैकेट एक और लगा दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम
रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आएगा, बस इसमें रिटर्न नहीं करना पड़ता, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो एक में -1 आया, एक में 3 आ रहा है। एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर दी, फाइंड वैल्यू फंक्शन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू 3। ओके, हाँ मैंने बताया था ना कि ये जो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं तो हमें रिटर्न लगाना पड़ता है, तो हमें रिटर्न लगाना पड़ेगा तब वो रिटर्न करेगा। अब देखो अभी 3 दे रहा है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों में, एरो और इसमें। तो ये एरो फंक्शन है का एग्जाम्पल है, और ये दूसरा ऊपर वाला जो है वो फंक्शन लिखने का एग्जाम्पल है। ठीक है, फाइंड एक्स हो गया, एंड नेक्स्ट वाला कौन सा बच गया, फाइंड इंडेक्स। ऊपर देखते ना, ऊपर लिखे हुए थे सारे नाम इकट्ठा। ठीक है, फाइंड एक्स हो गया। फाइंड लास्ट सेम है, फाइंड लास्ट मतलब ये लास्ट वाला मेथड मतलब इसकी तरह ही है। ठीक है, बस ये लास्ट से फाइंड करना शुरू करता है वैल्यूज को। ठीक है, चलो इसे भी दिखाई देते हैं एक बार यार। ठीक है, तो मैं एक एरे कॉपी कर लेता हूँ। क्या नाम है इसका, फाइंड फाइंड लास्ट इंडेक्स, फाइंड लास्ट है सिर्फ। ओके, तो मैंने एरे कॉपी किया था, एरे लिख दिया यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे कंसोल करके कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट फाइंड लास्ट, एंड कैमल केस में याद रखना। ठीक है, और जब भी आप किसी चीज़ में अगर समझ नहीं आ रहा ना तो होवर कर लिया करो, बट कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता। ठीक है, तो मुझे फाइंड लास्ट है, एंड मुझे कोई वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ वैल्यू 2। ठीक है, लेकिन ऐसे वैल्यू देने से काम नहीं चलेगा, मुझे या तो फंक्शन लिखना पड़ेगा, या फिर मैंने जैसे पिछले में लिखा था ना, मैंने एक ब्रैकेट दिया है, वैल्यू लिया कि मैंने माना कि एरो के अंदर कोई वैल्यू है। अब मैं वैल्यू इक्वल टू, तो एरो फंक्शन से काफ़ी काम आसान हो जाता है, इसलिए हम एरो फंक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर वैल्यू इक्वल टू है 3 के, 3 क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो चेक करना आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या आता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में गए, एंड 3 आ रही है वैल्यूज। अब देखो ये जो लास्ट से है वो, ये एक्चुअली वैल्यू इक्वल टू 3 है, 0 1 2 3। ये वाली क्यों बता रही है जबकि लास्ट है, तो ये वाला बताना चाहिए ना। कोई और नंबर डाल के देखते हैं जो एक ही हो, ताकि दिक्कत कम हो। 2 बता रहा है, वैल्यू इक्वल टू 2। ओके, 0 1 2। ठीक है, ये तो अच्छा एरे तो वही हुई ना। फाइंड लास्ट, तो यार 3 के केस में ये वाला बताना चाहिए था, इंडेक्स ही बता रही है, कुछ और बता रहा है। ओ वैल्यू बता रही है, अच्छा हाँ, इसे तो वैल्यू बताना चाहिए ना, 1। मैं जो वैल्यू लिख रहा हूँ वही बता रहा है, क्योंकि वही रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। एक्चुअली इसमें भी वही फंक्शन की तरह होगा, 3 वैल्यूज होंगी, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स एंड एक और चीज़ है ना, एरे, ये 3 मेथड होंगे। एंड अगर वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, वो वाला ही होगा शायद, मेरे हिसाब से सेम यही तरीका है ना इसका भी। फाइंड, मैं अभी क्लिक करूंगा तो देखो अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा। फाइंड नेक्स्ट नहीं जानना था, बट मुझे मुझे जानना था फाइंड लास्ट। तो देखो फाइंड लास्ट टेम्परेचर और फाइंड लास्ट एक्स इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन, वो वही सेम वही मेथड है। ठीक है, बस इसने एरो मेथड में लिख के दे दिया। बट हमारे पास इसमें क्या होगा, मैंने भी तो यही किया था ना, वैल्यू। ठीक है, पर हमने इक्वल टू 1 लिखा था, तो उसने 1 दे दिया कि हाँ है, पर ग्रेटर देन में हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज आएंगी, 3। ठीक है, एक से ज़्यादा कितनी वैल्यूज है, ज़्यादा वैल्यूज है यार, 2 3 4। ये भी एक ही वैल्यूज बताएगा शायद एंड से, 3। ओके, ये लास्ट से बताएगा ज़्यादा वैल्यूज कैसी है, तो मैं 10 रख लेता हूँ यहाँ पे। एंड तो ये जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो बता देगा बड़ी, तो 10 बताएगा अब की बार। ठीक है, ओके गेट इट। ठीक है, तो वही सेम फाइंड वाला मेथड है जो मैंने यहाँ बताया था, ये रहा। ठीक है, देखो फंक्शन वैल्यू इंडेक्स एरे, और अगर वैल्यू इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर देगा वैल्यू जो हम करवा रहे थे, वैसे ही अगर रिटर्न कर देगा वैल्यू, अगर वैल्यू की वो है। ठीक है, वैसे ही वाला सेम मेथड है।
मतलब ये एक ही रिपीट दोनों में, दोनों इन दोनों फंक्शन के बारे में लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो फाइंड एंड फाइंड लास्ट। ठीक है, फाइंड एंड फाइंड लास्ट आर सेम, but they are getting the values from different, they are starting from different site, different site। ठीक है, देखो लास्ट वाला लास्ट से शुरू करता है और फर्स्ट वाला फर्स्ट से शुरू करता है, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एंड रिटर्न एक ही वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूँ मैं, रिटर्न ओनली फर्स्ट वैल्यू which satisfy the condition। satisfy, satisfy की स्पेलिंग सही है, देख लेना। ठीक है, द कंडीशन, कंडीशन। ओके, तो ये वाली लाइन भी मैंने ऐसे लिख दी। ओके, अब हमारा कौन सा मेथड बच गया, तो फाइंड और फाइंड लास्ट भी पता चल गया। एंड पर चलते हैं। ठीक है, फाइंड लास्ट इंडेक्स सेम फाइंड इंडेक्स की तरह, मतलब ये चारों मेथड ना एक दूसरे की तरह ही है, ये भी इसकी तरह ही है। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एरे इक्वल टू 1 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो कंसोल डॉट लॉग एंड एरे डॉट, अगर मैं फाइंड इंडेक्स करना चाहता हूँ, फाइंड लास्ट इंडेक्स, तो ये लास्ट से लेगा, तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो स्टार्टिंग में भी हो और एंड में भी हो, तो मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी है तो बता देगा। ठीक है, एरे डॉट फाइंड लास्ट इंडेक्स, एंड यहाँ मैं क्या दूंगा कि वैल्यू दे देते हैं इसे ऐसे, वैसे भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 1। तो ये देखो एरे का इंडेक्स देगा, यानी ये वाला इंडेक्स कितना, देखो 3 एंड ये 4, तो 4 आएगा। ठीक है, सेव करते हैं एंड यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, कोई और वैल्यू रख के देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने 4 ही रख दिया। ठीक है, तो 4 की अब 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो मैं 4 रखता हूँ, तो अब 5 आएगी आई थिंक वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स बेसिकली। ओके, तो ये भी हो गया। एंड इस तरीके से हमारा हो गया। एंड अब बचा ये बेसिक सॉर्ट और इटरेशन के मेथड्स हैं। ठीक है, तो सॉर्ट का तो सिंपल सा मेथड होता है, देखो मान लो कोई कह रहे हैं, अभी ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, सॉर्ट में कुछ खास नहीं है, मतलब सिंपल सा है सॉर्ट। ओके, तो देखो मैं कह रहे बना देता हूँ। ठीक है, एंड मैं ऐसे ही रैंडम से वो लूँगा, क्योंकि मुझे एरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, ताकि ये नहीं लगना चाहिए कि राइट नॉर्मल, लेकिन अभी तो सॉर्ट करने का फायदा क्या है, तो मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड एरे डॉट सॉर्ट, एंड ये सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ चलते हैं, देखो 1 3 4 6 93 आ गया। ठीक है, एंड ये चीज़ हो गई। सेम सॉर्ट के साथ साथ मैं और लिख देता हूँ रिवर्स, रिवर्स। तो इसी मेथड के साथ साथ सेम होता है रिवर्स, इसमें क्या है, रिवर्स। ओके, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये अब वैल्यू देगा रिवर्स वाली। ठीक है, सेव किया, देखो 936431, और ये इसका अपोजिट है। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों तरह की वैल्यूज ले सकते हैं। एंड अब कुछ ऐसा खास तो बस नहीं, इटरेशन मेथड में क्या है, ओके, फॉर ईच फॉर मैप फिल्टर रिड्यूस, हाँ रिड्यूस फंक्शन है क्या, रिड्यूस फंक्शन, और ये स्प्रेड ऑपरेटर्स होता है, एवरी सम, एवरी बता दिया था शायद मैंने।
सम रह गया, कीज और कुछ थोड़ी चीज़ रह गई है। फोर ईच बता दिया था, तो मोस्टली मैं बता चुका हूँ, और बाकी जो बच जाएंगे ना वो मैं बाद में बता दूंगा, बट एक रिड्यूस बता देता हूँ। रिड्यूस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को, ठीक है, एंड रिड्यूस बता देते हैं, ठीक है। रिड्यूस, ओके। तो रिड्यूस मेथड क्या होता है, सिंपल सा एक एरे ले लिया, जो ऊपर बनाया था, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में करते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हें एक सम का फंक्शन बनाना है, ठीक है। सम मतलब इन सारे पूरे एरे का सम करना है, ठीक है। तो एक डायरेक्ट होता है वैसे तो शायद, ए आर डॉट सम, डॉट सम, ठीक है। ये फंक्शन होता है, ये आपको पूरा सम करके दे देगा। दिखाता हूँ, ओके। सम इज नॉट अ फंक्शन दिखा रहा है, होता है यार सम फंक्शन, शायद वो उसमें होता है, इन पाइथन में होता है, इसमें भी होगा यार सम, ठीक है। चलो मान लेते नहीं है, ओके। पर ठीक है, तो कैसे करेंगे, बेसिकली इसमें एक रिड्यूस होता है। रिड्यूस क्या करता है, दो वैल्यूज लेता है। एक तो लेता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर फुल फॉर्म एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। और दूसरी लेते हैं करंट वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फिक्स यही वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू लेने के बाद क्या करता है वो, हम एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू करेंगे, पहले देखेंगे क्या होता है, एंड सेव करते हैं। एंड ये रहा योर रेफरेंस है, एक्यूमुलेटर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और सब ठीक है, ओके। ओके, तो देखो 107 वैल्यू आ रही है, थोड़ी मैथ्स हो सकता है किसी की वीक हो, तो मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ, और छोटी वैल्यूज कर दूँ क्या, चलो यार और छोटी कर देते हैं, 1 1 2 3, इतनी तो काउंटिंग कर ही लेगा हर कोई, है ना, ठीक है। तो बस इतना ही कर देते हैं, ओके। 1 2 3 किया, एंड हमारे पास आउटपुट आ गया 6, ठीक है। तो अब तो सम करके देख लेना। तो बेसिकली हुआ क्या ये, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि क्या फ़ायदा होगा ये, मैं एक्यूमुलेटर वैल्यूज़ को दिखा सकूँ। बट बेसिकली पहले बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो एक्यूमुलेटर क्या करता है, पहले 1 लेगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू, ओ पहले एक्यूमुलेटर खाली होगा, ठीक है। इनिशियल वैल्यू आएगी पहले 1, फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू आएगी, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी 2, ठीक है। फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 थी, तो 1 + 2 3 हो जाएगी। मतलब एक्यूमुलेटर जो है ना, ये पूरा जो रिटर्न करता है, ये वैल्यू एक्यूमुलेटर रख लेता है, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू एक्यूमुलेटर अपने पास रख लेता है, और फिर जो नई वैल्यूज है वो ये वैल्यू जो होता है, ये इसकी अगली अगली वैल्यूज देता रहता है, और फिर इनका सम होता चला जाता है, एंड रिटर्न आ जाता है। अब मैं इसको दिखाने के लिए फंक्शन इसके अंदर बना दूंगा, ताकि आपको दिख सके। तो मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, एंड वही सेम वैल्यू देते हैं एक्यूमुलेटर और वैल्यू, और मैं यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया। एंड क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपको एक्यूमुलेटर दिख सके। मैं ये ऐसे ले लेता हूँ एक्यूमुलेटर, ताकि आपको पता चल सके कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर ले लेते हैं, ठीक है। इसको हटाओ फिलहाल, एंड दूसरा कंसोल करते हैं, इसमें देंगे हम वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू एंड वैल्यू दे देते हैं, ताकि पता चल सके, और फिर देते हैं एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू, एंड इसे रिटर्न भी करेंगे, क्योंकि रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर एक्यूमुलेटर वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक। कोई एरर दिखा रहा है शायद, एरर डॉट रिड्यूस, कुछ मिसिंग है, एक और आएगा आई थिंक, हाँ ठीक है, ओके। तो करते हैं, एंड देखो एक्यूमुलेटर की पहले वैल्यू 1 थी, ठीक है। वैल्यू की 2, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू एक्यूमुलेटर ने ले ली, फिर वैल्यू की 2 थी, फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या 3 होगी, तो फिर इन दोनों का सम हुआ 1 और 2, और फिर एक्यूमुलेटर ने 3 वैल्यू रखी, फिर वैल्यू जो नेक्स्ट वैल्यू आई वो 3 आई, तो एक्यूमुलेटर ने 3 + 3 6 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आई। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब ज़्यादा सच समझ आएगा। फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, एक्यूमुलेटर ने वैल्यू ली 1, ठीक है। एक्चुअली एक्यूमुलेटर नहीं, पहले वैल्यू ने 1 ली थी पूरी, और फिर उसके बाद वो 1 देता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्यूमुलेटर ने 1 ली, एंड फिर वैल्यू ने 2 ली, वैल्यू ने 3 ली। वैल्यू बेसिकली देखो, ये वाली वैल्यूज जो होती है ना, ये वाली वैल्यूज वाली वैल्यू लेता है, और एक्यूमुलेटर इसके रिटर्न की भी वैल्यूज लेता है। ये जो वैल्यूज रिटर्न करेगा वो वैल्यूज एक्यूमुलेटर में चली जाएगी, ठीक है।
अब जब फर्स्ट वैल्यू होती है तो कम्यूटेटर में 1 चली जाएगी, वैल्यू ऐसी होगी। तो इस तरीके से आप सम कर सकते हो। इस तरीके से मैंने एक फ्लैट वाला ऑप्शन बताया था, इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो कि अगर मान लो आपके पास एक एरे है, ठीक है, और आपको इसको फ्लैट करना है, एक सिंपल सा एरे, इसको फ्लैट करना है ना, तो इसकी मदद से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है कि एक्यूमुलेटर को खाली एक एम्प्टी एरे ले लेना एंड उसकी मदद से कर सकते हो। करने की कोशिश करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड हो गया, और 30 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो चुकी है, एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी अब शुरू करेंगे रिएक्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने इतना कुछ बता दिया है कि काफ़ी है जावास्क्रिप्ट में, एंड धीरे धीरे आप और करते करते सीख जाओगे। और ठीक है, एक प्रोजेक्ट भी बना दिया हमने, टू ऐप, और अब रिएक्ट शुरू करेंगे। और रिएक्ट शुरू करके फ़ायदा ये होगा रिएक्ट करने का, क्योंकि देखो फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क नहीं है वैसे रिएक्ट, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, बट धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट के बाद नेक्स्ट जेएस करेंगे, एंड ओवरऑल सारी चीज़ समझेंगे, एक एक करके हर कॉन्सेप्ट समझेंगे, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्ट को शुरू करेंगे, रिएक्ट से प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ एक चैट एप्लीकेशन बनाएं, बट देखते हैं क्या बनाएंगे। ठीक है, तो रिएक्ट शुरू करेंगे अब से, इसके बाद से, एंड उसे भी जल्दी जल्दी सीखेंगे, एंड ऐसे ही सीखते रहेंगे। थैंक यू गैस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।